न्यूबॉर्न बेबीज़ का मसाज स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मिलेगी आपको, सर से लेके पाँव तक कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस एज के बच्चे के लिए कौन कौन से एहतियात ज़रूरी हैं मसाज के दौरान। ये सारी गाइडलाइंस आपको मिलेंगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर दिखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेबी को जो है वो अनड्रेस करेंगे बिल्कुल सॉफ्टली, और एकदम से जो है वो सारा ड्रेस नहीं रिमूव कर देना और ठंडे ठंडे हाथों से मसाज स्टार्ट नहीं करना। ग्रेजुअली जो है वो ड्रेस जो है वो बेबी का रिमूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से उसको बाहर का टेम्परेचर जो है वो रूम का टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सारे कपड़े आपने इकट्ठे नहीं उतारने, पाँव से जो है वो उसको अनकवर करना स्टार्ट करेंगे और सर से उसका मसाज स्टार्ट करेंगे। सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगी। बच्चों का मसाज स्टार्ट करने से पहले आपने मौसम के लिहाज से टेम्परेचर को जो है वो मॉडरेट कर लेना है। रूम के टेम्परेचर को गर्मी है तो उसको नॉर्मल कर लें, सर्दी है तो तब भी उसको हीटर या इन्वर्टर वगैरह ऑन करके उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आएँ और वही टेम्परेचर आपके हाथों का होना चाहिए। बहुत ठंडे हाथों से आपने जो है वो बेबी का ड्रेस रिमूव नहीं करना और आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो उसको टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कुछ ड्रेसेस उसको अभी जो है वो उसके नीचे बिछे रहने देंगे ताकि हीट रहे। ठंडी शीट पर आपने लिटाकर न्यूबॉर्न का मसाज नहीं करना। ये थी जी मसाज स्टार्ट करने से पहले की एहतियात जो मैंने आपको बताई। अब हम सर से मसाज स्टार्ट करेंगे बेबी का। आज बिल्कुल प्रोफेशनल मसाज का तरीका बताऊंगी आपको, किस तरह से जो है वो न्यूबॉर्न से लेकर 6 मंथ 1 ईयर तक जो है मसाजेस किए जाते हैं। कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं पैराशूट का, जो कि मेरा फेवरेट है बेबीज़ के लिए। मेरे बेबी को ये सूट करता है और जो देसी घी है वो भी आप बच्चों को करवा सकते हैं मसाज। हेड से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह फोरहेड को जो है वो आउटर साइड की तरफ प्रेस करते रहेंगे। साथ साथ माथा भी दबाते रहना है आपने। ओवरऑल मसाज में सर भी दबाते रहना है, लेकिन बहुत सॉफ्ट हैंडेड, जोर से नहीं दबाना बच्चे के सर को। देखिए इस तरह से बाकी बॉडी को जो है वो हमने कवर किया हुआ है और हेड से मसाज स्टार्ट कर रहे हैं और फिंगर टिप्स के साथ जो है वो पूरे हेड का मसाज इस तरह से आपने करना है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। जो भी खुश्की होती है सर में या जो भी उनको थकावट वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अब हम जो है वो चेस्ट मसाज स्टार्ट करेंगे। चेस्ट, बाजू और शोल्डर का मसाज जो है वो इकट्ठा ऑयल स्प्रेड करके इकट्ठा ही होगा। इस तरह बहुत प्यार से जो है वो आपने सबसे पहले बाजू का मसाज स्टार्ट करना है और साथ ही साथ चेस्ट का इनवर्ड मसाज, आउटवर्ड मसाज और नेक का मसाज भी करना है। नेक मसल्स बेबी के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के, तो जब इसका मसाज भी करेंगे तो उसकी नेक ठहरना शुरू होगी और उसको बहुत ज़्यादा गुड इफ़ेक्ट्स होंगे। और साथ ही साथ चेस्ट का मसाज करेंगे और बाजुओं का मसाज, डाउनवर्ड्स भी अपवर्ड्स भी, और हाथों का मसाज, हाथों की तलियों का मसाज। इस तरह से बच्चे ने हाथ जो है वो ज़ोर से बंद किए होते हैं, उनको प्यार से खोल के उसकी तलियों का मसाज करेंगे। और जब शोल्डर का मसाज करना है तो इस तरह से राउंड पोजीशन में करना है दोनों तरफ से। पहले एक शोल्डर का करेंगे फिर दूसरे शोल्डर का। दोनों शोल्डर्स को इकट्ठा नहीं दबाना, वो बेबी के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, किसी भी हड्डी पर जोर आ सकता है। 1 बाय 1 जो है वो स्टेप को फॉलो करेंगे। न्यूबॉर्न बेबी के जो मसाजेस हैं वो हर तरह की केयर से, हर तरह की मेडिसिन से, हर तरह के फूड से अबव जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे बच्चा बहुत फलता फूलता है, हेल्दी होता है, एक्टिव होता है। और जब आपका बच्चा एक्टिव होगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उसको भूख भी अच्छी लगेगी और उसकी नींद भी अच्छी होगी। बेबीज़ के जो मसाजेस हैं वो हर एज में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर एज में मसाज का डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है बच्चों पर, जिसके डिफरेंट फ़ायदे भी होते हैं। डे फर्स्ट से ही आप अपने बच्चों का मसाज करवाएं और ताकि उनको आदत हो। और जब बच्चों को मसाज की आदत नहीं होती तो अक्सर माएँ शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे रोते हैं मसाज करवाने से, या वो रिलैक्स फील नहीं करते, घबराते हैं। तो वो यही वजह होती है कि आप कभी कभार करते हैं। रेगुलरली जो है वो मसाज की आदत बच्चों को होनी चाहिए, नहाने की आदत होनी चाहिए। अगर सर्दी है, गर्मी है, जैसा भी मौसम है, बच्चों को नहलाने की आदत जो है वो उनको डालें और इससे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब देखें जी, एक तरफ से हमने मसाज कर लिया था, अब सेकंड साइड से इसी तरह बाजू का डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स और शोल्डर का जो है वो इस तरह से राउंड मसाज करेंगे। टेम्परेचर हमारा इतना नॉर्मल है, हाथों का जो है वो ज़ोर लगाना इतना नॉर्मल है
कि देखें बेबी जो है वो काफ़ी रिलैक्स है, ज़रा भी जो है वो इरिटेट नहीं हो रहा, ज़रा भी तंग नहीं हो रहा। तो ये सारी कुछ एहतियात जो हैं इनको फॉलो करके आपने मसाज स्टार्ट करना है ताकि बच्चे कोई भी किसी किस्म की परेशानी या इरिटेशन ना हो। अच्छा जी, सर से स्टार्ट किया था, अब चेस्ट का, बाजुओं का और शोल्डर्स का मसाज हो गया है। अब एक हाथ में बच्चे को इस तरह से आपने पकड़ लेना है और इस तरह कानों के पीछे मसाज करते साथ साथ नेक का और साथ साथ डाउनवर्ड चेस्ट की तरफ जो है वो मसाज करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। कानों के पीछे जो है वो मसाज करने से बच्चे की जो ब्रेन नर्व्स हैं वो अच्छी रहती हैं, दिमाग जो है वो तेज़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है ब्रेन का, और ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये स्टेप्स। इसके बाद आपने इसी तरह से एक हाथ में बेबी को उल्टा पकड़ के कमर का मसाज करना है। एक दफ़ा इस तरह हवा में पकड़ के मसाज करेंगे और एक दफ़ा हम टमी टाइम देकर मसाज करेंगे। बैकबोन का जो मसाज है वो ओवरऑल बोन्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबीज़ की बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब बच्चा खेलता है बेड पर लेट कर, हाथ पाँव मारता है, मूव करता है, तो उसकी जो है वो इस तरह से मसाज की वजह से जो है ये एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं और इससे बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और एक्टिव भी होता है, उसकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो बैकबोन जब आपने मसाज करना है तो ऊपर की तरफ नहीं करना, कभी भी आउटवर्ड भी नहीं करना, इस तरह से नीचे की तरफ मसाज करेंगे एक दफ़ा हाथ में पकड़कर, और इस तरह से सेकंड स्टेप में हम बेबी को टमी टाइम देंगे। उससे जो है वो बेबी का मसाज भी होता रहेगा बैकबोन का, और साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ उसको बर्ब का इशू है या कोई भी पेट में कोलिक वगैरह या गैस है, वो तमाम इश्यूज़ जो हैं मसाज के दौरान ही रिजॉल्व हो जाएंगे। अब हम आ जाएंगे लेग्स की तरफ। लेग्स का मसाज भी जो है वो ऑयल स्प्रेड करके डाउनवर्ड करेंगे और पाँव की तलियों का मसाज हम थंब टिप्स के साथ करेंगे। मसाजेस करते दौरान बच्चों को थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाएंगे, उनकी लेग्स को बेंड करके, स्ट्रेट करके, बेंड करके, इस तरह से जो है वो लाइट लाइट सी बहुत सॉफ्ट हैंडेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे। कोई भी स्टेप बच्चे को बहुत ज़ोर से नहीं करना, कोई भी मसाज बहुत ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट हैंडेड और बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से जो है ये ओवरऑल सारा प्रोसीजर हम करेंगे। लेग्स का डाउनवर्ड मसाज करने के बाद हम लेग्स के ऊपर एक सेकंड स्टेप भी करेंगे। दोबारा सर ऑयल जो है वो स्प्रेड करके टांगों का जो है वो अपवर्ड मसाज भी करेंगे, ऊपर की तरफ भी मसाज करेंगे। लेग्स के ऊपर जो मसाज करना है तो दोनों डायरेक्शंस में करेंगे, और साथ ही साथ पाँव का मसाज करते रहेंगे और पाँव को थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथों से दबाते भी रहेंगे। बच्चे में कोई थकावट है, किसी भी किस्म की जो है वो इरिटेशन है, तो वो उसको जो है वो रिलैक्स करेगा पाँव का दबाना, और साथ ही साथ लेग्स का मसाज अपवर्ड पोजीशन में करते रहेंगे। यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट मसाज हमारा कंप्लीट हो गया है। मसाज के बाद के कुछ स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो बेबी की नाफ पर जो है वो ऑयल के 5-6 ड्रॉप्स जो है वो इस तरह से गिरा देंगे। इससे बच्चे की जो है ओवरऑल बॉडी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, नींद अच्छी होगी, और फ़ौरन से बेबी को हम ड्रेसअप कर देंगे। ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ना क्योंकि सर्दी का मौसम है इस टाइम, तो इसको फ़ौरन से ड्रेसअप कर देंगे। मालिश की टाइमिंग और उसके बाद नहलाने की टाइमिंग भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ौरन आज हम अपने बेबी को फ़ौरन नहला देंगे। आप 2 आवर्स का भी जो है वो दे सकती हैं गैप, आप 5 मिनट के बाद भी नहला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप ओवरनाइट अगर रात को मसाज किया है तो सुबह भी नहला सकते हैं। टाइमिंग का इतना एज सच कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे को नहलाना बहुत ज़रूरी है, उससे उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। मैं अक्सर जो है वो मसाज के फ़ौरन बाद 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो नहलाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ तब तक, और साथ ही हम अपने बेबी को नहला देंगे। को ड्रेसअप करने के बाद जो लास्ट स्टेप आपने करना है उसका फोरहेड प्रेस करना है, इस तरह आउटर पोजीशन में, अपवर्ड पोजीशन में, बहुत प्यार से, और पीछे से सर भी दबाना है। आपको मैं बेबी का सर बनाने का तरीका भी बताऊंगी, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी उसमें मुश्किल जो है वो बात नहीं है। एक ही स्टेप हम करेंगे और उससे बेबी का जो है वो सर इंशाल्लाह 40 डेज़ के अंदर अंदर ही शेप अप हो जाएगा। जब तक हम नहलाने की प्रिपरेशन करते हैं, बेबी को अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, तब तक इसको जो है वो खाना शाना खिला के और हम इसको नहला देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और तमाम बेबीज़ की वीडियोस के लिए, तमाम टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।